नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आता है। लगभग 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हार बीजेपी आज भी पचा नहीं पा रही। उस उत्तर प्रदेश की सारी 80 सीटों में से अयोध्या की एक ऐसी सीट थी जहां की हार बीजेपी आज भी पचा नहीं पा रही और उसकी समीक्षा में कुछ न कुछ हर दिन एक नया आ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी उत्तर प्रदेश में टूट चुकी। बीजेपी उत्तर प्रदेश के एक एक घड़े आपस में टकरा टकरा के टूट रहे हैं, या ये कह लीजिए कि जो असली बीजेपी का चरित्र है वो सामने उभर कर अब आ रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के एक महंत जी हैं राजू दास। जब समीक्षा मीटिंग हो रही थी तो उसमें 2 केंद्रीय मंत्री, अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार जी और राजू दास जी, ये सारे लोग वहां पर समीक्षा जो हो रही थी कि अयोध्या की सीट कैसे हारी बीजेपी, उसमें बैठे हुए थे। और राजू दास ने शुरू कर दी वही बात कि अधिकारी हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे, इसी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं अपने मंच से, या मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि बीजेपी की समीक्षा मीटिंग होती है कि भाई उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट पर, अयोध्या पे कैसे हारी बीजेपी, उसमें हमारे डीएम साहब क्या कर रहे हैं? क्या आज पूरी बीजेपी जहां जहां हारी वहां सारे डीएम से अधिकारियों को परेशान करना भी शुरू कर दी? दूसरी सबसे बड़ी बात, एक महंत जो अपने आप को महंत बोलता है और उसके बाद वो बीजेपी के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। और तीसरी बात, उनमें इतनी पावर, इतनी क्षमता कहां से आ गई कि किसी डीएम के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दें या डीएम से नोक झोंक करना शुरू कर दें। आप खुद सोचिए, अगर कोई एक आम आदमी अगर डीएम से नोक झोंक कर दे तो जेल के अंदर हो, लेकिन आज महंत जी खुल के उंगली दिखाते हैं डीएम को और डीएम को मजबूर कर देते हैं कि उस मीटिंग से वो बाहर निकल जाए। हो सकता है डीएम का ट्रांसफर भी हो जाए, हो सकता है डीएम को किसी ऐसे पद पे भेज दिया जाए जो बहुत छोटा सा पद हो जाए। ये कहते नहीं है, एक मूवी आई थी सरफरोज में, बोलता है कि मैं ऐसी जगह ट्रांसफर कर दूंगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि बीजेपी उनका ट्रांसफर ऐसे ही कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक महंत जिसको पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, बीजेपी का वो प्रवक्ता है और वो एक डीएम को खुल के आंख दिखाता है। यानी कि आज की डेट में छोटा सा छोटा कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो, वो किसी भी बड़े अधिकारी को आंख दिखा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डीएम उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं और महंत राजू दास को गनर दिए गए थे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड दी गई थी, सिक्योरिटी हटा दी जाती है और डीएम ये बोलता है कि ये महंत बहुत सारे आपराधिक मामलों में लिप्त है, इन पर केस चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप खुद बताइए, आप बोलते हैं किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो अपराधी है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो राजू महंत दास जी अयोध्या में मंदिर में पूजा कैसे करा रहे हैं? आज उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए अगर वो अपराधी हैं डीएम के अनुसार, जैसा डीएम कह रहा है। राजू महंत दास ये बोल रहे हैं कि मेरी हत्या करवाने की कोशिश की जा रही है। तो डीएम नीतीश कुमार जी वहां से बाहर क्यों निकल आए? क्योंकि उस मीटिंग में वो ये बोल रहे थे कि इनकी सोच समाजवादी की तरह है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारी सुरक्षा वापस लिया है। ये दुखद है। नहीं, मैंने अपनी हत्या की इसलिए आशंका जताई कि इतने, मतलब मेरे ऊपर इतने ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, इतने धमकी मिलने के बावजूद भी अधिकारी ने सुरक्षा हटा लिया। तो इसका क्या मतलब है? हत्या कराने की साजिश है और कुछ नहीं है। कौन सी बात से नाराज हो गए? नहीं, शुद्ध रूप से हम यहाँ चुनाव हारे हैं, ये मुझको पीड़ा है, तकलीफ है। देश के लोगों ने मुझको गाली दिया हिंदुत्व को लेकर, तो इस पर जब मैंने बोला, इससे अधिकारी नाराज हो गया, इसके नाते उन्होंने सुरक्षा। इसी बात से डीएम गुस्सा गए, बोले मैं अपना पूरा काम कर रहा हूं और अपनी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप ईमानदार नहीं हुए महंत जी के अनुसार और बीजेपी के अनुसार।
आप ईमानदार तब कहलाएंगे जब आप बीजेपी के लिए काम करें, चाहे वो कितना भी अनर्गल काम क्यों ना हो, तभी आप ईमानदार कहलाएंगे। इसीलिए आज ईमानदारी की परिभाषा भी बीजेपी ने बदल रखी है। हिंदुत्व की परिभाषा बीजेपी ने बदल रखी है। हिंदू वही है जो आरएसएस से हो, हिंदू वही है जो बीजेपी को वोट करे, हिंदू वही है जो बीजेपी का समर्थन करे। जो बीजेपी का समर्थन करेगा वो हिंदू नहीं है। ऐसा अयोध्या में क्या हो गया कि लोग हर दिन बोलते कि अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी, बड़ा पाप हो गया, सारे महंत रो रहे हैं, टीवी में दिखाया जा रहा, अयोध्या में जीतने वाला बंदा भी हिंदू ही है। क्या बीजेपी को इस बात का कष्ट है कि जीतने वाला एक दलित है? क्या बीजेपी को इस बात का कष्ट है कि वो बीजेपी का नहीं है, हिंदू इसलिए नहीं है वो? अब महंत दास की सारी चर्चा दिल्ली तक पहुंच चुकी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें आगे है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हारे क्यों। लोग ये बोल रहे हैं अंतर्द्वंद से हारे, लेकिन कोई ये बात कहने को तैयार नहीं है कि विपक्ष ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई। विपक्ष ने आम आदमियों तक जो बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश को खोखला कर रही थी उसको एक एक आदमी तक पहुंचाया। विपक्ष ने यह बताया कि अगर इनको इतनी सीटें मिल जाएंगी तो हो सकता है आपका आरक्षण छिन जाए, हो सकता है डेमोक्रेसी छिन जाए, हो सकता है आपकी स्वतंत्रता छिन जाए। वो चीज कहने में हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता, हर एक एनालिस्ट को दिक्कत हो रही है कि विपक्ष ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई। इसकी जगह वो ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर के लोग ही हमें हरवा दिए और अब कुछ नहीं मिल रहा, अधिकारी हरवा दिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 2019 से लेकर अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए या 2014 से लेकर अभी तक जितने इलेक्शन हुए उसमें आपको अधिकारी ही जीत दिला रहे थे। अभी तो कहीं मुझे यह भी सुनने में आया कि बीजेपी के ही कुछ लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है इसके लिए भी रिपोर्ट की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हुई हार और किसके ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी पूरी टीम इस विषय पर पूरा निगाह लगा के रखी हुई है। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से बोलना चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।